ई रुपया क्या है और ये कैसे काम करता है? ई रुपया मूल रूप से एक डिजिटल वाउचर है। ये लाभार्थी के फोन पर एसएमएस या क्यूआर कोड के रूप में उपलब्ध है। ये एक प्रीपेड उपचार है। धारक किसी भी प्रवक्ता केंद्र पे जमा करके ई रुपये प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए एक नामित अस्पताल में यदि सरकार किसी कर्मचारी को कोई विशेष चिकित्सा प्रदान करना चाहती है तो भागीदार बैंक द्वारा निर्धारित रकम के लिए एक ई रुपये का वाउचर जारी किया जा सकता है। कर्मचारी को उसके फीचर फोन या स्मार्टफोन पर एक एसएमएस या एक क्यूआर कोड प्राप्त होगा। आप नामित अस्पताल में जा सकते हैं और सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं और फोन पर उपलब्ध ई रुपये वाउचर के माध्यम से भुगतान कर सकते हैं। ई रुपया एक बार की संपर्क रहित कैशलेस वाउचर आधारित भुगतान विधि है जो ग्राहकों को कार्ड, डिजिटल भुगतान ऐप या इंटरनेट बैंकिंग की आवश्यकता के बिना वाउचर के माध्यम से सेवाओं तक पहुंचाने में सक्षम बनाती है। भारतीय रिजर्व बैंक जिस डिजिटल चालान को पेश करने की योजना बना रहा है वह और ई रुपये समान नहीं है। इसको लेकर कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। ई रुपये एक वाउचर है जिसका उपयोग किसी विशिष्ट व्यक्ति को अभीष्ट सेवा प्रदान करने के लिए किया जा सकता है। ई रुपये से उपभोक्ता को क्या लाभ होता है? अन्य डिजिटल अदायगी प्रणाली की तुलना में ई रुपये का लाभ उठाने के लिए लाभार्थी के पास बैंक खाता नहीं होना चाहिए। व्यक्तिगत वर्णन साझा किए बिना 2 चरण विशिष्ट सेवा उपलब्ध है। एक और फायदा ये है कि ई रुपया नियमित फोन पर भी काम करता है। इसका उपयोग वे लोग कर सकते हैं जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है और जहां इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। ई रुपये के माध्यम से प्रयोजकों को क्या लाभ है? उम्मीद है कि ई रुपया प्रत्यक्ष धन हस्तांतरण प्रतिक्रियाओं को मजबूत करने और लेन देन को और अधिक पारदर्शी बनाने में प्रमुख भूमिका निभाएगा। जैसे वाउचर जारी करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसीलिए इस तरह से कुछ लाभ भी होगा। सेवा प्रदाताओं को क्या लाभ है? प्रीपेड वाउचर के रूप में ई रुपये ये सुनिश्चित करेगा कि सेवा प्रदाताओं को वास्तविक समय में पैसे प्राप्त हों। ई रुपये का विकास किसने किया? ई रुपये एक वाउचर आधारित लेन देन व्यवस्था नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा शुरू की गई थी, जो कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत में डिजिटल धन लेन देन की देखरेख करता है। ये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, आर्थिक सेवा विभाग और राष्ट्रीय स्वास्थ्य अधिकारी के साथ साझेदारी में विकसित किया गया था। कौन से बैंक ई रुपये सेवा प्रदान करते हैं? एनपीसीआई ने ई रुपये के लेन देन के लिए देश भर में 11 बैंकों के साथ समझौता किया है। ये हैं एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इंडियन बैंक, इंडसइंड बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। ये भारत पे, भीम बड़ौदा मर्चेंट पे, पाइन लैब, पीएनबी मर्चेंट पे और योनो एसबीआई मर्चेंट पे जैसे आवेदनों पे भी उपलब्ध है। इसके अलावा और भी बैंक जल्दी ही ई रुपये व्यवस्था से जुड़ने की उम्मीद कर रहे हैं। वर्तमान में ई रुपये का उपयोग कहाँ किया जा सकता है? एक आरंभिक कदम के रूप में एनपीसीआई ने भारत भर में 1600 से अधिक अस्पतालों में ई रुपये का उपयोग करने के लिए एक अनुबंध किया है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में ई रुपये का उपयोग से निजी क्षेत्र द्वारा B2B लेन देन के लिए मजदूरों और एमएसएमई को लाभ पहुंचाने के लिए इस सेवा के उपयोगकर्ताओं की संख्या में वृद्धि होगी। 2 अगस्त को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल सदस्य शुल्क के लिए एक कैशलेस संपर्क रहित उपकरण ई रुपया लॉन्च किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को अधिक प्रभावी बनाने के लिए ई रुपये वाउचर प्रमुख भूमिका निभाएगा। ई रुपया देश के डिजिटल लेन देन और डिजिटल अर्थव्यवस्था को एक नया आयाम देगा। उन्होंने कहा कि ई रुपये इस बात का प्रतीक है कि कैसे भारत लोगों के जीवन को तकनीक से जोड़कर निर्बाध रूप से आगे बढ़ रहा है।